हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर। आज करेंट अफेयर्स से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और सभी आगामी एग्ज़ाम में पूछे जाने की भरपूर संभावना है। आज का पहला प्रश्न है, शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है? यह नीदरलैंड में पता चला है। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और हमेशा अपनी दृष्टि को उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज रैपिड फायर क्वेश्चन चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा। ऑप्शन का डिटेल नहीं बताया जाएगा और जितना कम से कम समय में आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया जाएगा 100 क्वेश्चन। चलिए, आज का अगला प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? यह विकास कुमार बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में माई गवर्नमेंट नागरिक सहभागिता मंच को लॉन्च किया है? यह मनोज सिन्हा ने किया है, जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी IRNA वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यह 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डफ एंड फिलिप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? यह विराट कोहली रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IOA समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ हुआ है? यह गोवा में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है? यह किरण रिजिजू ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्राहम थोर्प किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? यह अफगानिस्तान के बने हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित कितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी है? यह 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मंजूरी मिल गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? यह मणिपुर ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है? यह मध्य प्रदेश में किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह 1 अप्रैल 1935 को मनाया गया था। पहला बार 1 अप्रैल को मनाया जाता है। IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? यह ड्वेन ब्रेवो बन गए हैं, जो लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़े हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को कितने महीने के लिए बढ़ाया है? यह 6 महीने के लिए बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया है? यह एक्सिस बैंक ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण 2022 संपन्न किया है? यह फ्रांस के साथ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? यह
माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। दोस्तों मेरे साथ आप भी मारते चलिए, आपका रिवीजन होता रहेगा और आप अंत में आंकड़ा लगाइएगा कि आप 100 में कितना सही मार रहे हैं। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। जो हमसे बेस्ट से बेस्ट बनेगा वो आपको देंगे। किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, आपका सुझाव मेरे लिए सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विनय समरस्य पहल शुरू की गई है? यह कर्नाटक के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? यह महाराष्ट्र ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? यह तुर्कमेनिस्तान गए थे। हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप किस देश ने जीता है? यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इंग्लैंड को हराकर। अगला प्रश्न है, मेस ऐनक साइट और बामियान के बुद्ध जो हाल ही में खबरों में रहे किस देश में स्थित है? यह अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नियामक संस्था ने मंथन नामक आईडी-थॉन लॉन्च किया है? यह सेबी ने किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है? यह 3% की वृद्धि कर दी गई है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? यह गुजरात रहा है। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर, जर्सी और गान लॉन्च किया है? यह अनुराग ठाकुर ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक बना है? यह उत्तर प्रदेश बन गया है, जो पश्चिम बंगाल को पछाड़कर बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? यह हरियाणा ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? ये आंध्र प्रदेश ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स निम्न में से कौन बन गए हैं? यह गौतम अडानी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? यह अरूज आफ्ताब बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक की मेजबानी की है? यह जिनेवा ने किया है। अगला प्रश्न है, किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? यह श्रीलंका ने किया है। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय अरबपति देश में हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पर रहे हैं? यह फाल्गुनी नायर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्टर ओर्बन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? यह हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? यह विनय मोहन क्वात्रा को किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिचर्ड हार्वर्ड का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? यह मेघालय करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 अपने नाम किया है? यह ईगा स्वीतेक ने किया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में फार्म-जी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह आमिर खान को किया है। हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक उपन्यास किसने लिखा है? देविका रंगाचारी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? यह श्रावस्ती जिले से शुरुआत किया गया है। हाल ही में किस राज्य में कक्षा 9 से श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाएगी? हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई जाएगी। निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? यानी एनडीए के नया कमांडेंट अजय कोचर बने हैं। हाल ही में इंडिया बोर्ड एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? कोच्चि में संपन्न हुआ है। हाल ही में किस देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पर रहा है? छत्तीसगढ़ रहा है। हाल ही में एन मारिया ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक अपने नाम किया है? स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। निम्नलिखित में से किससे सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? यह रामदरस मिश्रा को किया गया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? 7.5%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया है? झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह टेम्पल 360 लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है? हरियाणा में यह पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस आईएनएस को प्रस्तावित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? आईएनएस वल्सुरा को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अलेक्जेंडर वुसिच किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? यह सर्बिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं फिर से। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? स्वीडन ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा कितने प्रतिशत बढ़ा है? 87.5% बढ़ा है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है? यह 99% आबादी जो है प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में चिथिरई उत्सव मनाया गया है? यह तमिलनाडु में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यह अमर मित्रा ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलोह 2022 का आयोजन हुआ है? किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीओबीपी ने ईवी समाधानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह टीवीएस के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीसीबी बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
मुरली नटराजन को किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने AAI के साथ पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर प्रदेश किए हैं। यहाँ पे AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों को सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? एलन मस्क रहे हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के समान जुड़वा का पता लगाया है? बृहस्पति ग्रह के समान जुड़वा का पता लगाया गया है। हाल ही में किस देश ने गाओफेन 303 नामक उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन ने किया है। हाल ही में किसने 11वीं DCG लेडीज ओपन में एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप अपने नाम की है? यह रिया जादौन ने किया है, जो लावण्या जादौन को हरा करके किए हैं। CEEW के हालिया अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की घटनाओं की संख्या सबसे अधिक थी? यह मिजोरम ने किया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? 4% रेपो दर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? जयपुर में बनेगा। हाल ही में अपनी ईवी नीति में ई-साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? दिल्ली बना है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस और किस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? यह IDBI पर लगाया है। हाल ही में DRDO ने कहाँ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उड़ीसा में किया है। हाल ही में किसने अवसर योजना को शुरू किया है? AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? यह कनाडा के फोटोग्राफर ने जीता है। हाल ही में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? यह गुजरात में किया गया है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटाया गया है? रूस को हटा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में उद्योग क्रांति योजना को शुरू किया गया है? यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का मेजबान कौन सा शहर है? इसका वाशिंगटन DC है। भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दी गई है? नेपाल के बीच। हाल ही में पीटर नेविल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? यह ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज थे। हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक अभिनेता थे। हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2022 किसने अपने नाम की है? यह चार्ल्स लेक्लर ने किया है। हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? 10 पदक अपने नाम किए हैं। हाल ही में किस राज्य की चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश के चाय को मिला है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च की है?
उत्तराखंड। हाल ही में किस भारतीय राज्य में मेगालिथिक पत्थर के जार का पता चला है? यह असम में पता चला है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। हाल ही में जारी नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा बड़ा राज्य रहा है? गुजरात रहा है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना तैयार किया है? IIT मद्रास ने किया है। हाल ही में IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? यह रविचंद्रन अश्विन बने हैं। हाल ही में कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? इक्वाडोर बना है। निम्नलिखित में से किस देश ने AFIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 अपने नाम किया है? नीदरलैंड ने जीता है। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? यह अमेरिका के साथ लिया है। नादा बेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया है। IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? हार्दिक पांड्या बन गए हैं। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में विकास परियोजना का समर्थन करने हेतु भारत के साथ $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह नागालैंड के साथ समझौता हुआ है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में ऐलान किया कि वह अपने $51 अरब के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? श्रीलंका ने किया है। दोस्तों, मुझे सपोर्ट बनाए रखें और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।